नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स अवेयरनेस ग्रुप में। और मैं उत्कर्ष गुप्ता आज आपके साथ फिर से हाजिर हूं अपने एक नए सुझाव के साथ। आज मैं आप सब लोगों से एक बहुत बड़ी अपील करने आया हूं। कृपया कर मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद जरूर कर पाए। देखिए, आज पूरा देश कोरोना से जिस प्रकार से जूझ रहा है, लड़ रहा है, वो सब जानते हैं कि कोरोना से देश कितना परेशान है, कितने पीड़ित हैं सब लोग। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आ रही हैं इस समय मजदूरों के सामने आ रही हैं। भैया, सरकार के ऊपर इतना सारा पहले से ही बोझ है, इतना सब कुछ उसके ऊपर बर्डन है, पूरे देश को उसे संचालन करना है, उसे पूरे देश को संभालना है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और देशों की अपेक्षा और सरकारों की अपेक्षा सब कुछ बहुत बढ़िया कर रही है। हमें अपनी केंद्र सरकार पर पूरा पूरा भरोसा है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं सरकार को। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर मजदूर के लिए बेटर से बेटर काम किए जाएं, उससे खाने का अच्छे से अच्छा सामान पहुंचाया जाए, उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी इस बात को समझें और गहनता से उसकी जड़ तक जाएं कि भैया, केंद्र सरकार सिर्फ आपको चीजें मुहैया करा सकती है, आप तक चीजें प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उसका पूरी तरीके से मजदूरों तक पहुंचाना ये सब हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो बीच में मीडियम बने हुए हैं। जैसा कि हम सब लोग देख सकते हैं कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं मदद के लिए, उनकी मदद कर रहे हैं, मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं, खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। पुलिस बल भी जो है लगातार प्रयास कर रहा है, आर्मी भी लगातार प्रयास कर रही है कि उन तक कुछ ना कुछ चीजें जरूर पहुंचाई जाएं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग मजदूरों के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आप हमारा घर खाली कर दीजिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप हमारा रेंट नहीं दे पाएंगे, हम आपको खाने के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उन सभी लोगों से भी अपील है कि प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हालात धीरे धीरे सुधरेंगे। जहां पर आप 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, हो सकता है कि आप 2 वक्त की रोटी खाकर 1 वक्त की रोटी अपने घर में रह रहे किराएदारों को प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि वो जाने के लिए मजबूर ना हो। आप उनके ऊपर ज्यादा तनाव मत बनाइए कि वो घर से बाहर निकले। दूसरी बात ये है कि जो लोग मजदूर सड़क पर हैं, रास्ते में हैं, वो काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि मौसम लगातार खराब होता जाता है, कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है। और वहीं जहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई है पुलिस की, जहां पर कोई भी निकलने नहीं दिया जा रहा है बॉर्डर्स पर, वहां पर हजारों मजदूर बैठे हुए हैं और उनके पास ना तो खाने के लिए है ना ही पीने के लिए है। तो मैं उन्हीं सब लोगों के लिए, उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो उन बॉर्डर के आसपास गांव में रह रहे हैं, जो भी हमारे गांव के नागरिक हैं, जो मजदूरों के आसपास हैं, या जो सड़क पर जिनके गांव पड़ते हैं, या जो लोग सड़क पर जिनका मकान है, उन मजदूरों को जाते हुए देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि लगातार मजदूर इस रोड पे से जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, हो सकता है आपका गांव थोड़ा सा अंदर हो, 1-1.5 किलोमीटर, मेन रोड से 1-1.5 किलोमीटर अंदर हो, और आज सारी सड़कों पर, लगभग सभी सड़कों पर जो भी मेन रोड्स हैं, वहां से मजदूर लौट रहे हैं, अपने अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो गांव में अभी भी इतना अनाज है। हमारी भारत सरकार कह रही है कि 1.5 साल तक वो लोग खाना प्रोवाइड करा सकते हैं, खिला सकते हैं अपने देश को, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो किसके बेसिस पर कह रहे हैं? हमारे भारत के किसानों के बेसिस पर। तो मैं गांव के सभी किसानों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग मजदूर रास्ते में आ रहे हैं, आप हो सके तो एक टाइम का खाना धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराइए। आप अपने गाँव के उन बच्चों के लिए, हो सकता है आपके भी गाँव में कोई ना कोई लौट कर आ रहा हो, तो जो लौट कर आ रहे होंगे वो भी इन सभी समस्याओं को झेलते हुए आ रहे होंगे, और जो आपके गाँव से होकर के गुजर रहे हैं, आपकी मेन रोड से होकर जा रहे हैं, वो भी इन सब परेशानियों को झेल रहे हैं। अब सरकार तो उन्हें हर टाइम रास्ते में खाना प्रोवाइड नहीं करा सकती, पुलिस बल इतना नहीं है कि वो उन्हें हर समय खाना दे पाए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो लोग कैसे न कैसे भूखे चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने गांव से थोड़ा बहुत खाना बना करके उन मजदूरों के लिए ले जाएं, एक टाइम के लिए। पूरा गांव भी, अगर मैं समझता हूं कि अगर पूरा गांव 2-2 किलो गेहूं भी इकट्ठा करेगा, गांव में खाने की कोई कमी नहीं है, गेहूं की कोई कमी नहीं है। इस समय अनाज भी कट रहा है, गेहूं भी कट रहे हैं, सब चीजें हैं गांव में प्रोवाइडेड हैं। आप भले ही सब्जी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप प्याज दे दीजिए, वो प्याज से भी खा लेंगे, क्योंकि हालात इस समय बहुत ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं और हमें मदद का हाथ आगे बढ़ाना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए कि वो गाँव के मजदूर
के लिए वो सारे गांव के लोग बाहर निकल के आए, सड़क पर आए। आप उनसे कांटेक्ट मत कीजिए, आप उनसे मिलिए मत, चाहे आप पुलिस प्रशासन की सहायता लीजिए। और गांव वालों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बहुत खाना जितना भी हो सके वो बना करके मेन रोड तक पहुंचाइए, और जो मजदूर जा रहे हैं उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए प्लीज, क्योंकि हमें मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद के लिए आगे आएगा। गांव तो हमारे देश का अन्नदाता है, अगर गांव नहीं है, गांव का खाना नहीं है, तो शहर तक वो खाना पहुंचेगा ही कैसे। आप लोग सरकार को बेचने के लिए जहां इतनी लंबी कतारों में जा रहे हैं, शायद उतना पैसा कमाकर आपको पुण्य ना मिले जितना आप उन मजदूरों को खाना खिला करके कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर पुलिस प्रशासन आपको थोड़ी बहुत सहायता करता है या आप लोगों को थोड़ी बहुत अनुमति देता है, तो गांव में तो बहुत सारी जुगाड़ें चलती हैं, कुछ ना कुछ हम लोग बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, और जो क्रिएटिविटी आती है वो ज्यादातर गांव से ही आती है। आप लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं कि अपने व्हीकल से या अपनी बाइक से कुछ ऐसा जोड़ लें पीछे, जिससे कि आप 2 या 3 मजदूरों को बैठा करके आगे तक छोड़ दें। आप एक गांव से दूसरे गांव तक कुछ लोगों को पहुंचाने की मदद कर सकते हैं। मैं गांव के जो युवा हैं या जो लोग मजदूर हैं और गांव में लौट कर आए हैं अपने वापस, वो लोग समझते होंगे इस दर्द को, कितनी पीड़ा होती है उन्हें पूरे रास्ते लौटने पे, चलने में, और पैरों से खून तक निकल आते हैं। अब पुलिस प्रशासन भी कहां तक मदद करे, कितनी मदद करे, इतने सारे मजदूर हैं, पुलिस बल इतनी सक्षम भी नहीं है कि वो हर एक मजदूर तक पहुंच सके। दूसरी बात, क्वारंटीन सेंटर में जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों तक पुलिस प्रशासन पूरा तरीके से ध्यान रखने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तक नहीं पहुंचने दे रहे या मदद नहीं होने दे रहे। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे निकल करके आइए और एक गांव से दूसरे गांव तक छोड़ने में थोड़ी बहुत सहायता कीजिए। आप ये नहीं है कि आप अपने ऑटो में या किसी डीसीएम में, किसी भी व्हीकल में उनको भेड़ बकरी की तरह भर करके और अगले गांव तक पहुंचा दे, ट्रांसफर कर दे। नहीं, पहली बात तो ये कि आपको ये जो कुछ करना है ये पुलिस प्रशासन की देखरेख में करना है, उनकी सलाह से, उनके आदेश के अनुसार ही करना है। दूसरी बात, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर हम मदद का एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो जरूर 100 हाथ आगे जरूर आएंगे। मैं गांव के सभी देशवासियों से, गांव के युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज आप लोग मदद के लिए आगे आइए, खाना प्रोवाइड कराइए, उन्हें आगे अगले गांव तक छोड़ के आने में उनकी मदद कीजिए। क्योंकि हम लोग टीवी पे लगातार देख रहे हैं कि उन मजदूरों में प्रेग्नेंट लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐसे लड़के भी हैं जो विकलांग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कई दिनों से पैदल चल रहे हैं, लगातार साइकिल से सफर कर रहे हैं, बैलगाड़ी से सफर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मदद के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। हमें एक मिसाल कायम करनी है, अपने देश को, अपने देश के नागरिकों को बचाना है कोरोना से भी और इस भुखमरी से भी। मेरा इस वीडियो से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं कि गांव के किसी युवा तक पहुंचे, ये बात गांव में पहुंचे और गांव के लोगों को समझ में आए, तो वो लोग जरूर कर पाएंगे कुछ। जब मैंने देखा है कि हम लोग जब कांवड़ लेके आते हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तब जब मेले निकलते हैं, इतने सारे महोत्सव होते हैं, जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें भी मदद करने के लिए लोग बाग आगे आते हैं। जिनके पास अमाउंट होता है वो लोग पैसे देते हैं, जिनके पास खाना होता है वो लोग खाना प्रोवाइड कराते हैं, टेंट्स लगाते हैं रुकने के लिए। उसी तरीके से जिनमें गांव के पास, जिन गांव के लोगों के पास टेंट है, जिनकी टेंट्स की शॉप है, टेंट का काम करते हैं गांव के लोग, वो लोग सड़क पर टेंट लगाएं, पानी की व्यवस्था करें। आप सब लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम ही नहीं चाहेंगे अपने देश के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस, डॉक्टर, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को सैल्यूट है। केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हमें अपने पर्सनल स्तर पर भी, पर्सनल लेवल पर भी कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा, वरना देश बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगा। और जो मजदूर हैं वही नहीं होंगे जो हमारे देश का आधार हैं। अगर वही जीवित नहीं रहेंगे, वही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम जो साकार बनाना चाहते हैं भारत को, जो कि इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो शायद नहीं बन पाएगा। प्लीज ब्लेम मत कीजिए, मदद कीजिए, यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये मुल्क है मेरा पर मिला नहीं सवेरा, मैं चाहता हूँ ये बदले पर मुझसे ही मुंह फेरा। मुझे भी तो इंतजार है अब किसी इनायत का, पर अभी मैं हूँ बंदी अपनी ही शिकायत।